तो अगर आप भी यहाँ पे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो ना, तो आपके लिए यहाँ पे एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट होने वाला है। बिकॉज ये अकाउंट ऐसा है जिसमें आपको कोई भी यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड ना तो यहाँ पे आपको अकाउंट में पैसा मेंटेन करना है, एंड ना फालतू का यहाँ पे चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जेड लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एसबीआई आज की डेट में आपको दो अकाउंट ऑफर करता है घर बैठे बैठे। पहला जो अकाउंट है वो डिजिटल सेविंग अकाउंट है, एंड दूसरा यहाँ पे इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है। अब सीन क्या है कि जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है ये जो है ना, घर बैठे बैठे यहाँ पे अकाउंट का ओपनिंग का प्रोसेस तो हो जाएगा, बट यहाँ पे केवाईसी करवाने के लिए आपको एक बार ब्रांच में जाना होगा, तभी जाके यहाँ पे ये अकाउंट ओपन होगा। तो ये जो अकाउंट है इसको तो यहाँ पे आप साइड ही कर दो। यहाँ पे जो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है दूसरा वाला, ये आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है कि यहाँ पे प्रोसेस भी आपको घर बैठे होगा, एंड वीडियो केवाईसी के थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे ब्रांच विजिट की कोई जरूरत नहीं है, एंड जैसे यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा आपका जो डेबिट कार्ड एंड चेकबुक है वो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। सिर्फ पासबुक लेने के लिए आपको एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो, अब चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर से आप योनो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। ध्यान रखोगे आप यहाँ पे योनो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, योनो लाइट मत डाउनलोड करना, ठीक है। इसे डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओपन करोगे। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने लोकेशन की परमिशन देनी है, तो यहाँ पे ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ओपन सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है विदाउट ब्रांच विजिट, इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो गलती से ना यहाँ पे आप टिक नहीं कर देना, अगर टिक करते हो तो ये सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिना टिक किए ही आपको सिंपली यहाँ सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद वापस से यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी अगर होगा तो डालोगे, वरना ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ सबमिट करना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे आप मोबाइल ओटीपी पहले डालोगे, फिर ईमेल ओटीपी डालोगे एंड देन फिर यहाँ सबमिट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड कैसे बनाना है एग्जाम्पल पे मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे, तो उससे आइडिया लेके एक सिमिलर आप पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा से एप्लीकेशन पासवर्ड यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे चूज करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से कोई एक सा अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। उसके बाद सिंपली उस क्वेश्चन का यहाँ पे आप आंसर दे दोगे, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको 2 दिन के अंदर एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है, अगर नहीं करते हो तो जो भी डिटेल्स डाले होगे वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओके कर देना है आपको। अब देखो यहाँ पे सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या फिर सिंपली इंग्लिश ही रहने दोगे। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करके नेक्स्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो सिंपली आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगा, सिंपली ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है एंड फिर सबमिट कर देना है। देखो फिर यहाँ पे आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना टाइटल चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल चूज करोगे, उसके बाद सिंपली यहाँ नेक्स्ट कर दोगे। अब फिर यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस भी आ जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पे आप करेंटली कहीं और रह रहे हो, तो उस केस में यहाँ नीचे वाले ऑप्शन को टिक आउट करना है एंड अपना करेंट एड्रेस डालना है। लेकिन अगर आप सेम आधार कार्ड वाले एड्रेस पे हो तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है एंड विलेज टाउन आप चूज करोगे एंड सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना सिंपली पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करोगे एंड फिर नेक्स्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से फोटो आ जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, तो जहां तक भी आप पढ़े होगे यहाँ पे ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर लोगे। अगर ग्रेजुएट होगे तो ग्रेजुएट सिलेक्ट करोगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि शादी हो चुकी है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करोगे ऑप्शन। देखो यहाँ पे आपको बर्थ सिटी बताना है कि यहाँ पे जिस भी सिटी में आपका जन्म हुआ होगा ना उस सिटी का नेम सिंपली यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई लेडीज होगी तो उनका शादी से पहले जो नाम होगा मेडन नेम वो यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। अगर मेल हो गए तो मेल का तो नेम चेंज होता नहीं है शादी के बाद, तो वो इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फादर्स नेम में पहले तो आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे। अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद अपनी माँ का टाइटल सिलेक्ट आपको करना है कि मिसेज है, एमएस लगाती है। उसके बाद माँ का फर्स्ट नेम डालोगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना ब्लैंक छोड़ोगे, ठीक है। अगर आपकी वाइफ होगी, शादी हो चुकी होगी, तो अपनी वाइफ का नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे,
ठीक है। अगर लड़के हो तो, अगर लड़की होगी तो स्पोज नेम में अपने हस्बैंड का नेम इंटर करेगी, ठीक है। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के टिक आउट कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स बतानी है, तो यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन बताना है। तो ऑक्यूपेशन में यहाँ पे आप चूज कर लोगे कि यहाँ पे आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो, या फिर सीए वगैरह का काम कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे एनुअल इनकम आपको डालनी है कि सालाना आप कितना कमा लेते हो, 4 लाख 5 लाख, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम होगी वो यहाँ पे डालोगे एंड फिर नेक्स्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है कि किस धर्म से आप बिलोंग करते हो, हिंदू मुस्लिम, तो जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बतानी है कि आप किस जाति के अंतर्गत आते हो, जनरल हो या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम डालना है। तो देखो इन द केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में जिसे भी आप नॉमिनी बनाए होगे, नॉमिनी को वो सारा पैसा दे दिया जाएगा जो भी आपके अकाउंट में होगा, ठीक है। तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उस नॉमिनी का फुल नेम इंटर करोगे, फिर उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, आपके माता जी है, पिताजी है, तो जो भी रिलेशन हो वो रिलेशन यहाँ पे चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे। अगर नॉमिनी माइनर होगा तो उस केस में गार्जियन का नेम इंटर करना है, ठीक है, उनके पेरेंट का, एंड गार्जियन का एज इंटर करना होगा। अगर माइनर नहीं होगा तो ये नीचे का 2 ऑप्शन आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि इस पिन कोड पे यहाँ पे कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ओके करना है आपको। एंड देखो यहाँ पे आपको ब्रांच अपना सर्च कर लेना है। तो जो आपका सबसे नियरेस्ट ब्रांच होगा ना सिटी से, वो ब्रांच यहाँ पे सिंपली सर्च कर लोगे, ठीक है। गूगल पे आप डालना नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच, वो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ब्रांच नेम या ब्रांच कोड के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ इंटर ब्रांच नेम पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको होम ब्रांच अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका सबसे नियरेस्ट ब्रांच है, ठीक है। यही आपका मेन ब्रांच होगा, यहीं पे पासबुक, डेबिट कार्ड या किसी भी चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जाके, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड वापस से फिर नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे ओटीपी जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के फिर से नेक्स्ट करना है। आप देखो टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। आप देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे, अभी आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, अभी आपको वीडियो केवाईसी अपनी कर लेनी है। वीडियो केवाईसी जैसे सक्सेसफुल होता है आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टोकन नंबर है 3 दिन तक वैलिड रहता है, और यहाँ पे वीडियो कॉल को आपको 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ स्टार्ट वीडियो कॉल पे आपको फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ फिर से ओके पे क्लिक करोगे। अब देखो आई एम रेडी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक्सेस मांगेगा सब चीज का, तो अलाउ करते जाओगे। अब यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद एसबीआई का एजेंट आपसे थोड़ी देर में कनेक्ट होगा, आपका यहाँ पे पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछता है एंड वीडियो केवाईसी डन हो जाता है। वीडियो केवाईसी होने के बाद अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा एंड जो डेबिट कार्ड है अगर यहाँ पे आप चूज किए होगे तो वो आपके घर पे डिलीवर कुछ ही दिन के अंदर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।